हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो। विषय हिंदी है, उप विषय व्याकरण है, कक्षा 10वीं, समय 40 मिनट, कालखंड जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हो, दिनांक जिस दिन आप पाठ की शुरुआत करने वाले हो या पाठ्य योजना तैयार कर रहे हो। आज का हमारा प्रकरण है उपसर्ग। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया हुआ है। ये बच्चों में कौन कौन से विकास किए जाते हैं इस बारे में बताया जाता है, और विशिष्ट उद्देश्य में किन किन चीज़ों के माध्यम से वो अपना मानसिक या बौद्धिक विकास कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में इसमें इस बारे में बताया जाता है कि आप कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करके उन्हें समझाएंगे। शिक्षण विधि में उदाहरण विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि इत्यादि। पूर्व ज्ञान, बच्चे व्याकरण विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से प्रकरण निकलवाने के लिए बनाया जाता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि इसे क्रमशः तैयार किया जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चे उपसर्ग के बारे में समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आता है। इसमें 4 कॉलम बनाए गए हैं। फिर उपसर्ग का अर्थ बताया हुआ है, व्याख्या विधि का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से वे शब्द जो किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग सदैव शब्द के पहले आते हैं। जैसे परा उपसर्ग को जय के पहले रखने से एक नया शब्द बनता है, जैसे पराजय, जिसका अर्थ होता है हार। उपसर्ग शब्द में 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है, दूसरा है शब्द के अर्थ में न्यूनता आ जाती है, तीसरा शब्द के अर्थ में कोई नया परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 भाषा के होते हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा उर्दू उपसर्ग। अध्यापिका या अध्यापक बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर अगर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें समझाएंगे दोबारा। इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। मूल्यांकन प्रश्न में अध्यापक बच्चों से कक्षा के बीच में प्रश्न पूछेंगे कि ताकि उनका इधर उधर ध्यान न भटके। इसके बाद निरीक्षण का सबसे आखिरी में गृह कार्य।